जय हिंद मेरे दोस्त। मैं विकी कुमार, विकी मैथ सीक्रेट्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड एनसीईआरटी से संबंधित 10 क्लास का जो भी चैप्टर है उसे मैं सॉल्व कराऊंगा और आप लोग हमारे द्वारा बताए गए जितने भी चैप्टर को बताया जाएगा आप लोग ध्यान से उस सारे चैप्टर को देखिएगा और समझिएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं प्रत्येक चैप्टर को कराऊंगा। ठीक है, आज का पहला चैप्टर चालू होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि वास्तविक संख्या आखिर है क्या, वास्तविक संख्या आया कैसे। ठीक है, इसके पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में पहले पढ़ते हैं। संख्या पद्धति पहले हम देखते हैं संख्या पद्धति है क्या। संख्या पद्धति संख्या पद्धति संख्या पद्धति होता क्या है? संख्या पद्धति जिसे हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति हम कहते हैं संख्याओं को लिखने के लिए एक साख की आवश्यकताएं होती है। अब कोई सा भी संख्या लिखने के लिए उसमें हमें कुछ न कुछ संख्याओं की आवश्यकता होती है, मतलब अंक की आवश्यकता होती है। मतलब हम कह सकते हैं संख्याओं को लिखने के लिए हमें एक साख की आवश्यकता होती है जिसमें अंकों का प्रयोग करके संख्या का निर्माण किया जाता है। संख्याओं को लिखने के लिए एक साख की आवश्यकता होती है जिसमें अंकों का प्रयोग करके संख्या लिखा जाता है। संख्या पद्धति कहलाता है। क्या कर रहा है, संख्याओं को लिखने के लिए एक साख की आवश्यकता होती है जिसमें अंकों का प्रयोग करके संख्या लिखा जाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक है, संख्या पद्धति को हम कई प्रकार से लिखते हैं जिसमें से हम कुछ प्रकार बताते हैं, देखते हैं। पहला है दार्शनिक पद्धति। दूसरा है द्विआधारी पद्धति। तीसरा है
त्रिआधारी पद्धति। और चौथा है रोमन पद्धति। ये जितने भी सारे है, ये क्या है, संख्याओं को लिखने का एक तरीका है। हम किस तरह से संख्या बनाते हैं, लिखते हैं। तो इसमें पहला क्या है, दार्शनिक पद्धति, दूसरा है द्विआधारी पद्धति, तीसरा है त्रिआधारी पद्धति और चौथा क्या है, रोमन पद्धति। तो हम देखते हैं दार्शनिक पद्धति क्या होता है। दार्शनिक पद्धति क्या है? दार्शनिक पद्धति में 0 से 9 तक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 संख्या है। ये सभी मिलाकर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दार्शनिक पद्धति कहते हैं। इन सभी संख्याओं को मिलाकर, ये सभी जितने भी अंक है, इन सभी अंकों को मिलाकर जो संख्या लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, दार्शनिक पद्धति। जैसे 123 लिख रहे हैं, इसमें क्या हुआ, अंक सब मिलकर करके क्या बन गया, एक पूरा दार्शनिक पद्धति बन गया। 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा संख्या क्या हो गया, एक दार्शनिक पद्धति हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्या है, द्विआधारी पद्धति। मतलब कहने का मतलब है दार्शनिक पद्धति में 10 संख्या, जो ये 0 से 9 तक का संख्या होता है, ये क्या है, सभी दार्शनिक पद्धति में आता है। दूसरा है द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति द्विआधारी पद्धति में हम 0 और 1 का प्रयोग कर करके बनाते हैं। ठीक है। और द्विआधारी पद्धति को बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, बाइनरी। ठीक है। तो जैसे 0 और 1 से मिलाकर के जो संख्या बनाया जाता है उसे द्विआधारी पद्धति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ये सभी क्या आ जाता है, द्विआधारी पद्धति। अब हम आते हैं त्रिआधारी पद्धति में। त्रिआधारी पद्धति क्या है, तो त्रिआधारी पद्धति में हम देखते हैं इसमें 3 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। त्रिआधारी पद्धति क्या है, इसे 0 1 और 2, ये 3 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है त्रिआधारी पद्धति में। जैसे ये तीनों अंक मिलाकर के जो संख्या बनता है उसे क्या कहते हैं, त्रिआधारी पद्धति। तो इस तरह का जो संख्या बनता है उसे क्या कहते हैं, त्रिआधारी पद्धति। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं चौथा नंबर में, क्या है, रोमन पद्धति। रोमन पद्धति। ठीक है। रोमन पद्धति हम किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10, फिर उसके बाद 50, जैसे ये क्या हो गया 50। इस तरह से हम क्या लिखते हैं, रोमन पद्धति में लिखते हैं। अब हम आते हैं संख्या। संख्या होता क्या है, ठीक है, हम संख्या किसे कहते हैं। संख्या संख्या किसे कहते हैं। संख्या इकाई को जितनी बार लिया जाता है, इकाई अंक को जितनी बार लिया जाता है, मतलब लेकर के लिखा जाता है, इकाई अंक को जितनी बार लेकर लिखते हैं उसे संख्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है। इकाई संख्या को, अब इकाई संख्या हम जानते हैं, इकाई संख्या में क्या है, 0 से लेकर के 9 तक, ये सभी क्या है, इकाई संख्या है। ये 10, ये सभी संख्या क्या है, इकाई संख्या है। इन सभी संख्या को जितनी बार लिखा जाए, जैसे मान लेते हैं 9 इकाई संख्या है, इसको जितनी बार लिख दे, ठीक है, ये सभी अंक मिलकर के क्या बनता है, एक संख्या बनता है। ठीक है, संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक और अवास्तविक भी बोलते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। संख्या 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 के दो प्रकार हैं। संख्या के दो प्रकार हैं, एक है अवास्तविक संख्या और दूसरा है वास्तविक संख्या। संख्या दो प्रकार का है, एक क्या है अवास्तविक संख्या, दूसरा वास्तविक संख्या। हम अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अवास्तविक संख्या को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है और वास्तविक संख्या क्या होता है, मतलब काल्पनिक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है, हम ये देखते हैं। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान आता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर वर्गफल ऋणात्मक आता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है।
कहलाता है और वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर वर्गफल धनात्मक आता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। अब देखते हैं काल्पनिक संख्या में, जैसे -3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो गया तो क्या होगा, -3 ही बचेगा। ठीक है, -5 का स्क्वायर तो क्या होगा, -5 होगा। उसी प्रकार हम आते हैं अब वास्तविक संख्या में, जैसे √3 का स्क्वायर करते हैं क्या होगा, 3 होगा। -5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 25 होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर वर्गफल ऋणात्मक आता है, यहाँ पे क्या हुआ, वर्गफल क्या आ रहा है, हमेशा ऋणात्मक आ रहा है, यहाँ भी ऋणात्मक आ रहा है वर्गफल, तो हम उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर वर्गफल धनात्मक आता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये तो संख्या पद्धति हुआ। अब इसके बाद हम जो है कुछ और देखते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि अब सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहां से चालू होता है, गिनती की संख्या हमेशा 1 से चालू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटिव, अनंत तक। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। जीरो से प्रारंभ होने वाली संख्या को, जीरो से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या जीरो के साथ प्राकृत संख्या को मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, इसे क्या कहते हैं, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या, जीरो से बाईं ओर ऋणात्मक और जीरो से दाईं ओर धनात्मक
जीरो से पहले -1, -2, -3, जीरो से पहले ऋणात्मक मान और जीरो के बाद धनात्मक मान को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जीरो से पहले ऋणात्मक और जीरो के बाद धनात्मक मान के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है, जीरो से पहले ऋणात्मक और जीरो के बाद धनात्मक। अब हम देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या, सम संख्या वैसी संख्या जो दो से भाज्य हो, वैसी संख्या जो दो से भाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से भाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है। अब हम देखते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अब इस पे आते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या सभी प्राकृत संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्या हम कहते हैं। सभी प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या में मालूम है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सभी प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी तक। अब हम देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या।
ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जब सभी प्राकृत संख्या को ऋणात्मक संख्या के रूप में लिखा जाए तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी प्राकृत संख्याओं को सभी प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक संख्या के रूप में लिखा जाए तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 इंफिनिटी तक। तो इस तरह से हम संख्या पद्धति पढ़े। आगे फिर हम आप लोगों को वास्तविक संख्या चैप्टर बताएंगे। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इससे अच्छे तरीके से आप लोगों को हम बताएंगे। अगली क्लास में आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।